क्या आप जानते हैं, बाबा साहेब डॉ भीमराव आंबेडकर ने एक बार ऐसा कदम उठाया था जिसने यह साबित कर दिया कि सच्चा नेता वह होता है जो भाषणों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से समाज को दिशा देता है। यह कहानी तब की है जब बाबा साहेब संविधान निर्माण, सामाजिक सुधार और आंदोलन जैसे बड़े कार्यों में दिन रात व्यस्त थे। एक दिन उन्हें एक छोटे से गांव से एक चिट्ठी प्राप्त हुई। उस चिट्ठी में एक बच्चे ने बेहद सादगी से लिखा था, बाबा साहेब, हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं है। मैं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। बाबा साहेब इस मासूम चिट्ठी को पढ़कर कुछ समय तक शांत बैठे रहे। उस बच्चे की व्यथा उनके दिल को छू गई। वे समझते थे कि शिक्षा ही असली आजादी की कुंजी है। उन्होंने उसी क्षण निर्णय लिया। बिना किसी सरकारी मदद के, बिना किसी घोषणा के, वे उस गांव में खुद स्कूल बनाएंगे। कुछ ही दिनों बाद बाबा साहेब खुद अपने कुछ साथियों को लेकर उस गांव पहुंचे। वो ना कोई नेता बनकर आए थे, न कोई विद्वान, बल्कि एक मजदूर की तरह। उन्होंने खुद फावड़ा उठाया, जमीन समतल की, ईंटें उठाईं और गांव के किनारे एक छोटा सा भवन खड़ा कर दिया। लोगों ने देखा कि जिन हाथों से संविधान लिखा जा रहा है, वही हाथ अब बच्चों के लिए दीवारें खड़ी कर रहे हैं। 6 दिनों की अथक मेहनत के बाद एक छोटा मगर सशक्त विद्यालय खड़ा हो चुका था। बाबा साहेब ने उसका नाम रखा, भीमराव पब्लिक स्कूल। ये केवल एक स्कूल नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था उस संकल्प का जो बाबा साहेब ने शिक्षा के लिए लिया था। उस स्कूल का पहला छात्र वही बच्चा बना जिसने उन्हें चिट्ठी लिखी थी। बाबा साहेब ने वहां बच्चों को खुद पढ़ाया, उनके माता पिता से बात की, उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाया। उन्होंने नारा नहीं दिया, उन्होंने उदाहरण पेश किया। यही था बाबा साहेब का तरीका, जहां जरूरत हो वहां खुद चलकर जाना, खुद झुकना, खुद उठाना और फिर पूरी पीढ़ी को उठाना। यह घटना शायद इतिहास की मोटी किताबों में नहीं मिलेगी, लेकिन यह उस विचार की जीती जागती मिसाल है जो कहता है, अगर एक बच्चा भी पढ़ना चाहता है तो पूरा समाज उसे किताब देने के लिए जिम्मेदार है। और उस जिम्मेदारी को अकेले अपने कंधों पर उठाने वाले थे डॉ भीमराव आंबेडकर।